हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपका परीक्षा कॉर्नर में। आज हम साइंस का ये 6वां टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम साइंस के क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज़ में, जो कि एमपी कांस्टेबल के 2017-2016 के पेपरों में हमसे पूछे गए थे। एक पेपर के अंदर कम से कम 15 साइंस के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। निम्नलिखित संरचना में से कौन नाभिक में उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रगणिकाएं, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, सेंट्रोइल, तारक केंद्र, राइबोसोम। तो आपको क्या बताना है कि भाई जो भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वह कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए प्योर कंपाउंड फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल्स। अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टल में निम्नलिखित से चरणों से कौन सा सही क्रम अंतर्निहित होता है? इसमें हमें क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कि इम्प्योर सैंपल, मतलब इम्प्योर सैंपल से हमें जो क्रिस्टल कंपोनेंट बनाने हों, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक को बनाना हो, तो उसमें हम कौन कौन सी प्रोसेसों को क्रमबद्ध यूज करते हैं। तो फिल्टराइजेशन, एवोपरेशन, डाइल्यूशन, कूलिंग, निष्पादन, वाष्पन, विघटन, शीतलन, या डाइल्यूशन, एवोपरेशन, कूलिंग, फिल्टराइजेशन, विघटन, वाष्पन, शीतलन, निष्पादन, एवोपरेशन, फिल्टराइजेशन, कूलिंग, डिसोल्यूशन, वाष्पन, निष्पादन, शीतलन, विघटन, या इवोपरेशन, डिसोल्वन, कूलिंग, फिल्टराइजेशन, वाष्पन, विघटन, शीतलन, निष्पादन। आपको क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डाइल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट को विघटित करते हैं, फिर इवोपरेट गर्म करते हैं, उसके बाद हम उसे ठंडा कर लेते हैं, कूल कर लेते हैं, शीतलन, और सबसे आखिरी में हम उसे फिल्टराइजेशन छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इसमें हो गया निष्पादन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, इफ 120 ऑक्सीलेशन आर प्रोड्यूस इन 6 सेकेंड द फ्रिक्वेंसी विल बी। यदि 6 सेकेंड में 120 दोलन उत्पन्न होते हैं तो आवृत्ति क्या होगी? 20 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज, या 120 हर्ट्ज, 720 हर्ट्ज। तो आपको इसके लिए आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी होती है ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, है ना? ओके, ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। तो 120 डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर क्या आएगा? 20। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? 20 हर्ट्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, ऑक्सीजन एटम हैज 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बट इट वैलेंसी इज ओनली 2। दिस इज जस्टिफाइड बिकॉज। ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं पर उसकी संयुक्तता केवल 2 है। ये उचित क्यों है? आपको बताना है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों होती है। तो इट कैन गेन 6 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट ऑक्टेन बी स्टेबल। वे 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है। इट कैन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट ऑक्सीलेटिंग टू बी स्टेबल। वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण करता है। इट कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फ्रॉम कंपोनेंट। वह 6 इलेक्ट्रॉन खो सकता है तथा अन्य तत्व के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण कर सकता है। इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फ्रॉम कंपोनेंट। वह 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है तथा अन्य तत्व के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण कर सकता है। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के बारे में जानना होगा। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के लास्ट उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपनी संयुक्तता पूरी कर लेता है, लेकिन इसकी लास्ट सेल्फ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। कितने की कमी है? -2 की कमी है। तो इसकी बैलेंसिंग क्या होती है? -2 होती है। ये क्या करता है? -2, इसका मतलब ये कि ये उधार ले लेता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन उधार लेता है? इट कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन एंड कंपोनेंट कंप्लीट इज ऑक्टेन टू स्टेबल। ये क्या करता है? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इजीली ये गेन कर सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी संयुक्तता -2 हो जाती है। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रूट एंड फ्लावर्स आर कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। फलों तथा फूलों का रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णिक लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णिक लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्लोरोफिल पर्णहरित। तो आपको बताना है
जो फल और फूल होते हैं उनके कलर किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट, वर्ण लवक के कारण होता है। वर्ण लवक में एक लवक हरित लवक होता है जिसके कारण किसी पेड़ों का कलर हरा दिखाई देता है, और पर्णहरित क्लोरोफिल होता है जो कि प्लांट को भोजन बनाने में सहायक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डिवाइस विच इजीली क्लोज और ओपन एन इलेक्ट्रिक करंट इट, वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी से के साथ बंद करती है या खोलती है कहलाती है। इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक स्विच, विद्युत स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच को हम ऑन या ऑफ करते हैं तो विद्युत परिपथ ओपन और क्लोज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द काइंड ऑफ फिलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बॉन्ड स्किन टू मसल्स एंड होल्ड ऑर्गन इन प्लेस इज, एक प्रकार का पूरक संयोजी उत्तक जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को यथावत स्थान पर रखता है, निम्नलिखित होता है। एरोलोर, एडोपोस टिश्यूज, बेस्की उत्तक, टेंडन, कंड्रा, लिगमेंट, स्नायु। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, एलोरोल टिश्यूज। जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, संयोजी उत्तक को त्वचा के मांसपेशियों को जोड़कर रखते हैं ना। मांसपेशियों और त्वचा, हमारी जो त्वचा है और जो मांसपेशी है उनको जोड़कर रखने का काम कौन करता है, एरोलोर करता है। एडोपोस टिश्यूज क्या करते हैं, जब भी हमें कट लगता है, कहीं पर हमारी मसल्स डैमेज होती है तो उन्हें कनेक्ट करने का काम एडोपोस करता है। टेंडन का काम है हमारे बोन्स और मसल्स को जोड़कर रखने का काम है, और लिगमेंट टिश्यूज का काम है हमारे दोनों बोन्स को दो बोन्स को जोड़ने का काम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लेवल ऑफ मर्कुरी राइज व्हेन इट वल्व कम इन कॉन्टैक्ट विथ ए हॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज, पारद का स्तर बढ़ता है जब इसका वल्व गर्म वस्तु के संपर्क में आता है। ऑफ रेडिएशन, विकिरण के कारण। इट श्रिंक व्हेन हीटेड, परत गर्म होने पर संकुचित होता है। ऑफ कनेक्टिव, संवहन के कारण। इट एक्सपांड व्हेन हीटेड, पारा गर्म होने पर विस्तारित होता है। तो आपको बताना है पारे का यूज अपने जो टेम्परेचर मापी होता है उसमें क्यों किया जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर है इट इज एक्सपांड व्हेन हीटेड। जब भी हम इसे गर्म करते हैं तो पारा क्या होता है, फैलता है, इसलिए पारे को थर्मामीटर में यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत निम्नलिखित कहलाती है, सभी को पता होगा। क्रिस्ट, भूपट्टी, मेटल, प्रवार, क्लेंडिंग, परिनाद, और क्रोड, कोड, है ना। तो हमारी जो ये अर्थ है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम कोर, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट, और जो बीच का पार्ट होता है उसे हम मेंटल कहते हैं। तो इसमें हमें क्या पूछा है, पृथ्वी की मध्य परत के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा मेटल, प्रवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ कलर प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट आर, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या होगी 7, 5, 6, 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 7। जितने भी कलर, जब सारे कलर एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या, कौन सा कलर बनाते हैं, व्हाइट कलर बनाते हैं। और आपको याद रखना होगा ब्लैक कलर में क्या होता है, जीरो। कितने कलर होते हैं उसमें, 0 कलर होते हैं। जब सारे कलर किसी बॉडी से निकाल लिए जाए तो वो ब्लैक हो जाता है, जैसे कि ब्लैक होल, उसे सारे कलर निकाल लिए जाते हैं, कोई भी कलर नहीं होता उसके अंदर, तो वो ब्लैक होल कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सेल ऑर्गेनल्स विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स इज, कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। गोल्जी ऑपरेटर, गोल्जी उपकरण, माइट्रोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, प्लास्टिड, लवक, राइबोसोम, तो आपको बताना है जो कि प्लांट सेल्स होते हैं, ऐसा ऑर्गन के बारे में बताना है जो कि सिर्फ ओनली फॉर प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लास्टिड, लवक। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फार्मर वाटर देयर फील्ड एट नाइट इन कोल्ड विंटर बिकॉज, शीत के मौसम में किसान रात में अपने खेतों में पानी डालते हैं क्योंकि ड्यू टू लो स्पेसिफिक हीट अलाउ द वाटर इन कैपिलरीज टू फ्रीज, कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण कोशिकाओं में पानी जमा हो जाता है। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फ्रोस्ट, ये पौधों को तुषार से बचाता है। रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज एट नाइट, इससे रात में वाष्पन का दर बढ़ जाता है। प्लांट ऑब्जर्व वाटर फास्टर एट नाइट, पौधे रात में पानी की तेजी से अवशोषित करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी किसान होंगे या जिनके बच्चे, जो किसानों के बच्चे होंगे वो ये आंसर आसानी से दे सकते हैं। यदि इन्होंने रात में देखा होगा, जब रात में हम पानी देते हैं
तो हम देखते हैं कि जिस जगह पानी गया हुआ है वहाँ पे ओस नहीं जमती, बाकी के एरिया में ओस जमती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इट प्रोटेक्ट टू प्लांट फ्रॉम फ्रोस्ट, है ना। तुषार मतलब जो ओस गिरती है, ओस से बचाने के लिए रात में पानी दिया जाता है, जिससे कि उसमें पाला ना पड़े और हमारी फसल बर्बाद ना हो। अगला क्वेश्चन है, आर ए गेलिनियंस डोमेस्टेड फोल ब्रीड एंड राइज स्पेसिफाई फॉर मीट प्रोडक्शन। एक गुहुट संबंधित पालतू पक्षी नस्ल है जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। ब्रॉयलर, डक बदक, टर्की, पेरू पक्षी टर्की, रोड आइसलैंड। आपको बताना है घुकुट संबंधित पालतू पक्षी कौन सी ऐसे नस्ल है जिसका ये नाम है, जिसे मांस उत्पादन के लिए, मीट के लिए पाला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रॉयलर। देखो कुछ क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल में ऐसे पूछे जाते हैं या व्यापम में एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो बहुत अलग डिफरेंट होते हैं, है ना, जिसे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन मिनरल न्यूट्रिल सॉल्यूशन इन वाटर विथआउट सॉइल इज कॉल्ड। मृदा के बिना जल में खनिज पोषक तत्व विलयन से पौधे उगाने का अभ्यास खालिस्तान कहलाता है। आपको बताना है कि बिना मिट्टी के पानी के अंदर पौधे जो उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टिश्यूज कल्चर, उर्वरक संवर्धन, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन, रूफ टॉप गार्डनिंग, छत बागवानी। जब बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के अंदर पौधों को उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक, जल संवर्धन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दे वेकुलास इन ए प्लांट सेल्स इन ए। एक पादप कोशिका में रिक्ति कोशिकाएं होती हैं। नॉन ऑफ द एबव उपरोक्त में कोई नहीं। लेक ए मेम्ब्रेन इन कंटेंट इंसुलेबल एक्सट्रोरी सब्सटेंस, झिल्ली रहित होती है और इसमें अविलय उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। मेंबर बाउंड ओरिजिनली कंटेंट सेल सेप, कोशिका रसयुक्त झिल्ली, बाध्य कोशिका अंगक। मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेंट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, झिल्ली बद्ध होती है और इसमें भंडारण कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। आपको बताना है जो प्लांट सेल्स होती है उसके अंदर जो बेकुला होते हैं वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है मेंबर बाउंडेड ओरिजिनल कंटेंट सेल सेप, कोशिका रसयुक्त झिल्ली, बाध्य कोशिकाएं अंगक, है ना। बेकुलास के अंदर क्या होता है? एक रसयुक्त झिल्ली होती है जिसमें पानी और रसयुक्त पदार्थ भरे होते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे कि पढ़ते से आप आंसर दे सकती हो, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे तो कुछ मीडिएटर थे, और आपने जाना होगा कि सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से आ रहे होंगे। तो इन टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद।